एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा था, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। इसलिए याद रखने का, जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट करेगा। साइक्लोब्यूटेन किस में चेंज करेगा? साइक्लोपेंटेन में। साइक्लोपेंटेन किस में करेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल था, राइट। तो रिएक्शन में ऐसा मूवमेंट होगी। साइक्लोप्रोपेन स्टेबल है ना? क्या बोले? साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट, ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन तक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेन। साइक्लोपेंटेन का एंगल स्ट्रेन सबसे कम था, कितना था बता सकते हो? हाँ, साइक्लोपेंटेन, राइट। तो साइक्लोपेंटेन का कितना था? 44। तो जो था सबसे ज्यादा स्टेबल। बट वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे साइक्लोहेक्सेन, वहां पे वैल्यू तो ज्यादा थी, ठीक है, बट स्टेबिलिटी क्या है उसका? साइक्लोपेंटेन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे याद होगा सभी को, अगर लोग रेजोनेंस डिस्कस किए थे, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात किए थे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल था। सेम टू सेम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन के आते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग पूरा करते हैं, ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, पुट करने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो बता सकते हो इसमें कौन कौन सा फॉर्म होता है? कोई भी कौन कौन सा होता है? चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग एक चेयर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो चेयर फॉर्म को इस तरह से मार्क करते हैं, ए ग्रुप ऐसा गया, ये ऐसा गया, ए ग्रुप ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो। चेयर फॉर्म दिख रहा है क्या? यस और नो? देखो 1 2 3 4 5 6 चेयर फॉर्म। ये जो आ गया तुम्हारे पास, कौन सा गया? चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें एक और भी डिस्कस करते हैं। ऐसा लेके आते हैं, हमने ऐसा पुट कर दिया, एक ग्रुप ऐसा लेके आते हैं, ऐसा, ठीक है, इस फॉर्म। तो ये जो तुम्हारे पास आ गया वो कौन सा आ गया? ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्विस्ट बोर्ड। इधर पुट कर लेते हैं हम लोग ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद करने वाले पॉइंट्स हैं। पहला जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? चेयर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा? ट्विस्ट बोर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा? चेयर बोर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बोर्ड फॉर्म लेते हम लोग, इधर बोर्ड फॉर्म लेके आते हैं, ऐसा, ठीक है, बोर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग बोर्ड फॉर्म पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं बोर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सा आया? बोर्ड फॉर्म, राइट। तो ये तो आ गया चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड फॉर्म। और दूसरा कौन सा होता है? हाफ चेयर। कौन सा था? हाफ चेयर। फिर हम लोग लेके आते हैं, हाफ चेयर को लेके आते हैं, ऐसा, ये हमने ऐसा ग्रुप ले लिया, ठीक है। इधर ले आओ, ऐसे ले आते हैं, ऐसा ले आते हैं, ऐसा, ठीक है, हाफ चेयर। ये तुम्हारे पास आ गया, कौन सा आ गया? हाफ चेयर, ठीक है।
हाफ शेयर, राइट। तो यहाँ पे अगर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसके जनरली हमें दो स्ट्रक्चर ज्यादा पढ़ने को है, वो कौन सा, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। लेकिन टोटल 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं। इस चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता, चेयर फॉर्म, उसके कौन सा होता, ट्विस्ट बोट, उसके बाद बोट फॉर्म, उसके बाद हाफ चेयर। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के ये 4 टाइप है जो कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, जो कि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे स्टेबल कौन सा, चेयर फॉर्म होता भी है, मोर स्टेबल होता। उसका कौन सा आ गया, ट्विस्ट बोट, उसका कौन सा आ गया, बोट फॉर्म, उसका कौन सा, हाफ चेयर, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो सभी लोग, लिखो अच्छे से, लिखे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, चेयर फॉर्म, फिर कौन सा, ट्विस्ट बोट, फिर बोट फॉर्म, फिर हाफ चेयर, ठीक है। तो इसमें मेनली जो हमें डिस्कस करना है चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के स्टेबिलिटी को देखते हुए बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में हम लोग सिस और ट्रांस को पुटअप करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा लेके आते हैं, ठीक है, ऐसा पुटअप, ठीक है, ये चेयर फॉर्म है। अब लोग इसके पोजीशंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ले लो, ये पोजीशन हमने ऐसे ले लिया, एक इधर ले लिया, ठीक है, एक इधर पोजीशन लेते हम लोग, एक इधर लेते, ठीक है। ध्यान से देखो, जो 90 एंगल पे है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सियल फॉर्म। और जो थोड़ा सा बेंड फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विटेरियल। क्या लिखेंगे, ई। यहाँ भी क्या आएगा, इक्विटेरियल, ठीक है। नीचे कौन सा, 90 एंगल पे जैसा दिख रहा होगा, एक्सियल फॉर्म, एक्सियल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो ए है इसका मीनिंग क्या रहा है, एक्सियल। और ई जो है इसको क्या पुट करेंगे, इक्विटेरियल पोजीशन, इक्विटेरियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, इस पॉइंट देखो यहाँ पे जो है, जैसे इस पॉइंट ले लो, इसको भी ऐसा पुटअप करते हैं, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सियल पोजीशन, ये कौन सा, इक्विटेरियल। इसमें भी इधर हम लोग एक मार्क करेंगे, कौन सा, इक्विटेरियल, ये कौन सा, एक्सियल, ठीक है। दूसरे पॉइंट मार्क करें हम लोग, इधर ले लो, यहाँ पे जो आ जाएगा तुम्हारे पास कौन सा, इधर ऐसा ले लो, ये एक्सियल और ये कौन सा, इक्विटेरियल, ठीक है। इधर मार्क करके इस पॉइंट पे कौन सा, एक्सियल, इधर कौन सा, इक्विटेरियल, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, इसको मार्क करने जा रहे हो एक्सियल इक्विटेरियल के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पे एक हम लोग एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास आ रहा है, अप और डाउन साइड बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्लेन है उसका अप साइड, तो ये ऊपर है, तो इसको यू लिखने जा रहे हैं, कौन सा, यू, यू मीन्स अप साइड। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं यू, यू मीन्स कौन सा, अप साइड। दूसरा डी लिखेंगे, कौन सा, डाउन साइड। तो ये कौन सा, इक्विटेरियल को क्या लिखने वाले हैं, डी, डी मीन्स कौन सा, डाउन साइड। फिर आप पुट करेंगे डी, कौन सा आएगा, डाउन, डाउन साइड, ठीक है। एक अप आ गया, एक डाउन आ गया। अब देखो ध्यान से, इधर इस पॉइंट पे दोनों में ऊपर कौन सा दिख रहा है, इक्विटेरियल दिख रहा है,
इसको अप बोलेंगे, इसको डाउन बोलेंगे। ये मत बोलना कि एक्सेल का हमेशा अप ही लिखने का, ठीक है। जो ऊपर होगा उसको अप, नीचे वाले को डाउन। इसको क्या बोलेंगे? अप। ये कौन सा? डाउन। हाँ बोले, इसको क्या बोलेगा? अप, ठीक है। इधर कौन सा? डाउन, ठीक है। ये कौन सा? अप, ये कौन सा? डाउन, ठीक है। इधर एक बोलो कौन सा? इक्विटोरियल क्या बोलेंगे? हाँ बोले जल्दी कोई। हाँ जल्दी बोलो, यहाँ पे अप लिखे या डाउन लिखे? इस ई पोजीशंस पे अप होगा या डाउन होगा? आप नहीं बोल रहे हो कोई, बोलो जल्दी। अप होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ई पे क्या लिखेंगे? यू। अब ई को क्या लिखेंगे? डाउन। इधर आ जाओ, यहाँ क्या लिखेंगे? अप। इधर कौन सा? डाउन, ठीक है। फिर पॉइंट आ गया कन्फॉर्मेशन का, नेमिंग का। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन में 2 क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, वो हमें देख के बनाना होगा। तो पहले इसको मेंशन करो, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ये जो गिवन है, एक तो 90 एंगल में जो दिख रहा होगा एक्सियल फॉर्म, जो भी इधर होगा इक्वेटोरियल, सेम ऊपर में इक्वेटोरियल एक्सियल, सेम यहाँ पे भी अप साइड पे एक्सियल, नीचे आ रहा है इक्वेटोरियल, इधर जो वेट में है इक्वेटोरियल, सीधा इधर एक्सियल, राइट। इधर देखो, यहाँ पे भी एक्सियल, नीचे कौन सा? इक्वेटोरियल। इस पॉइंट में इधर एक्सियल होगा, इधर इक्वेटोरियल होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, अप और डाउन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये सुनो, जो ऊपर दिख रहा है उसको अप बोलेंगे, नीचे वाले को डाउन बोलेंगे। ऊपर अप, 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 सभी अप है ना। नीचे वाला डाउन, डाउन, डाउन। इसमें आगे नीचे में ऊपर वाले अप, 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 नीचे डाउन, 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 ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमें मेन जो पॉइंट था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना है। हेडिंग है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांसपोजिशन। तो इसको यहां से हटाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो पोजीशन देखो, इस पॉइंट लेते हैं, पहला कौन सा पोजीशन? यहाँ पे 1 पोजीशन ले लिया। कौन सा पोजीशन लेने जा रहे हैं? 1 पोजीशन, ठीक है। इस पॉइंट पे कौन सा ले लिया? 2 ले लिया। कौन सा ले लिए? 2। अब हम लोग यहाँ पे 1, 2 पोजीशंस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मार्क करेंगे, सिस या ट्रांस है, ठीक है। तो देखो इधर हम लोग इस पॉइंट पे करने जा रहे हैं 1, 2 पोजीशन। इधर मार्क करते हैं हम लोग पोजीशन, ठीक है। इधर पुट कर लेते कौन सा? सिस। एक पुट कर लेते हैं ट्रांस, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे डेटा बनाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देखो, पोजीशन कौन सा? 1, 2, 1 और 2 पोजीशंस पे। अब ये बताओ यहाँ पे अगर दोनों अप साइड पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक ही साइड वाले को सिस, और एक अप होगा एक डाउन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ये सुनो, ध्यान सुनो सभी लोग। सिस में क्या होता है? दोनों अप साइड, और ट्रांस में क्या होगा? एक अप और एक डाउन साइड। समझ आ रहा है सभी को? सिस में क्या होगा? दोनों अप साइड। ट्रांस में क्या होगा? एक अप और एक डाउन। तो अब देखो 1, 2 पोजीशंस की बात कर रहे हैं। कौन सा पोजीशन है? 1 और 2 पोजीशन, ठीक है। तो अगर हमें सिस फॉर्म यहाँ पे बनाना है, कौन सा फॉर्म बनाना है? सिस फॉर्म। तो बोलो कहाँ पे होनी चाहिए टर्म? अप होना चाहिए। तो अप कौन सा? यहाँ पे अप और इधर अप, मतलब एक एक्सियल और दूसरा कौन सा? इक्वेटोरियल पोजीशन होना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है। अगर हमें सिस बनाना है तो दोनों क्या होना चाहिए? एबव द
प्लेन ऊपर क्या होना चाहिए, तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे एक एक्सियल होगा और दूसरा कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये कैसा नेचर का होगा, शेष फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगर सपोज करो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल हो गया, तो इक्वेटोरियल एक्सियल बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इक्वेटोरियल कौन सा, एक्सियल। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और कौन सा, इक्वेटोरियल और एक्सियल लिख सकते हैं कि नहीं। एक्सियल इक्वेटोरियल बोलो या इक्वेटोरियल एक्सियल बोलो, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। दूसरा ट्रांस की बात करते हैं, कौन सा पोजीशन है, 1 2 पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो बोलो 1 2 पोजीशंस में यहाँ पे ट्रांस में कौन सा आएगा, हाँ एक अप साइड और दूसरा डाउन साइड। तो एक्सियल एक्सियल होगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे कौन सा, एक्सियल एक्सियल, ठीक है। और बोलो कौन सा होगा, जल्दी बोलो सभी लोग, दूसरा कौन सा होगा, एक तो एक्सियल एक्सियल लिख दिया हम लोगों ने, दूसरा बोलो कौन सा आएगा। फिर ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बना जाते हैं, ऐसा ले लो, ये जो ग्रुप है ऐसा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, सेम स्ट्रक्चर है ना। ध्यान देखो, एक हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाया, क्लोरीन, और एक यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब तुम लोगों को बताना है कि ये जो फॉर्म है सिस है या ट्रांस है, कौन सा बताना है, सिस और ट्रांस। तो पोजीशन देखो, ये पोजीशन कौन सा, फर्स्ट पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, यस और नो। ये देखो क्लोरीन वाला पोजीशन कौन सा है, अप पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन, अप पोजीशन है क्या, अप पोजीशन, मतलब ये भी अप पोजीशन है और ये भी अप पोजीशन है, दोनों एक साइड पे। तो कौन सा फॉर्म होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा, जल्दी बोलो। हाँ दोनों अप साइड है तो सिस फॉर्म, ठीक है। तो एक ये जो फॉर्म है इसको कौन सा फॉर्म बोला, एक्सियल, बोला कि नहीं, जैसे एक्सियल। ये फॉर्म कौन सा है, इक्वेटोरियल, जैसे इक्वेटोरियल फॉर्म, ये कौन सा, एक्सियल फॉर्म, यस और नो। तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल वही लिखा ना, 1 2 पोजीशन पे एक एक्सियल होना चाहिए और एक इक्वेटोरियल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, शेष फॉर्म। दूसरा देखो, इसको चेंज कर देते हम लोग और यहाँ पे क्लोरीन लगा देते, राइट। अब बोलो ये कौन सा फॉर्म है, शेष या ट्रांस, ट्रांस, क्योंकि एक अप साइड, दूसरा कौन सा, नीचे डाउन साइड, ये डाउन है क्या, डाउन, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। तो कौन सा होना चाहिए बोलो, ए, ठीक है। दूसरा ई भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, ट्रांस में ई और ई भी लिख लो, ई और ई, ठीक है। ये तो आ गया 1 2 पोजीशन का, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, 1 4 पोजीशन की बात करते हैं, कौन सा पोजीशन, 1 और 4 पोजीशन। देखो ये 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ पे सकते क्या, यहाँ पे 4 पोजीशन लिखो, ध्यान देखो सभी लोग, कौन सा पोजीशन है, 1 और 4 पोजीशन। तो 1 और 4 पोजीशन में कोई चेंजिंग दिख रहा है क्या, यहाँ पे अप साइड और अप साइड, कौन सा, एक्सियल इक्वेटोरियल, कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, जल्दी बोलो, एक्सियल इक्वेटोरियल, यहाँ पे आ रहा है, सिस होगा या ट्रांस होगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे एक्सियल लिखे और इधर कौन सा, इक्वेटोरियल लिखे, ठीक है। देखो एक हमने क्लोरीन इस पोजीशन पे लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते, इधर हाइड्रोजन ले लेते, इसमें भी कौन सा, इधर ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये सुनो, ठीक है। बोलो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस या ट्रांस, अप और डाउन देखना से, यहाँ पे कौन सा साइड पे है, अप साइड पे, यहाँ पे कौन सा साइड पे, अप साइड पे है या नहीं, बोलो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो अप साइड पे आ रहा है मतलब सेम साइड पे, मतलब क्या होगा,
सिस 4। ये दोनों क्या हो रहा है, अप साइड पे आ रहा है। पोजीशन नंबर कौन सा, 1 2 3 4, कहीं से भी ले सकते हो, नीचे से 4 ही नंबर आ रहा था। ठीक है, तो 1 और 4 पोजीशन, एक एक्सियल, दूसरा कौन सा ये फॉर्म है, इक्वेटोरियल फॉर्म है। मतलब एक एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल कौन सा, शेष। इक्वेटोरियल एक्सियल भी होगा, होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा, एक एक्सियल और एक एक्सियल, दोनों एक अप और डाउन, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मतलब ये 1 2 और कौन सा लिख सकते हैं, 1 4 पोजीशन लिख सकते हैं। यस और नो, मतलब 1 2 का जो पोजीशन का जो आंसर आएगा वही 1 4 का भी होगा। ठीक है, 1 4 का भी आएगा। ठीक है, चलो हम लोग 1 3 की बात करते हैं। कौन सा, 1 3 पोजीशन, इसमें 2 आ गया, 1 3 पोजीशन। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा हम लोग बना दिए, ये नहीं होगा। 1 3 पोजीशंस की बात करते हैं। तो 1 3 देखो, इस पॉइंट पे ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये कौन सा, 3 पोजीशंस। यहाँ पे कौन सा लिख दे, 3 पोजीशंस। यस और नो, ये 1 और ये 3। तो बोलो अब में कौन सा पोजीशन है, सिस के लिए क्या लिखना चाहिए, बोलो। हाँ बोलो सभी लोग, 1 3 पे 6 पोजीशंस पे क्या नाम होगा यहाँ पे, नंबरिंग नहीं समझा सर, नंबरिंग कैसे किए, नंबरिंग देखो, कहीं पे हमने यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया, यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिए थे, या फिर इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ पे ले सकते हो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 पोजीशन आ गया, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हो नंबरिंग। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो कोई भी एक पोजीशन 1 कहीं पे भी ले लो, फिर उससे मूव करेंगे हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खाली बस इतना बताओ कि 1 3 पोजीशन पे 6 के लिए हमें क्या लिखना होगा, 1 3 पोजीशन पे 6 के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेल एक्सेल लिखेंगे क्या, अप साइड पे है तो कौन सा आएगा, एक्सियल एक्सियल। और क्या लिखना चाहिए, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इधर पुट करो ई ई। हाँ, ट्रांस के लिए बोलो, ट्रांस के लिए 1 3 के लिए क्या लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल, और क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल एक्सियल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे कौन सा 3। इस दोनों पोजीशंस पे देखना है कि अप साइड पे कौन सा पोजीशन है। तो अप साइड पे यहाँ पे एक्सियल है, यहाँ पे कौन सा है, एक्सियल है, और अप साइड को क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। एक अप और एक डाउन को क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो यहाँ पे ए और ए ही क्या है तुम्हारे पास, सिस है, और दूसरा एक ए ले लो, नीचे आ गया, और डाउन साइड पे एक अप साइड हो गया, एक डाउन साइड हो गया, कौन सा गया, ट्रांस हो गया। तो दोनों सेम साइड पे सिस फॉर्म, दोनों अपोजिट साइड पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर सेम साइड पे अप है तो सिस होगा, डाउन डाउन है तो सिस होगा, एक अप एक डाउन आ गया कैसा होगा, ट्रांस होगा। बाकी पोजीशन याद रखने का, कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं को अप देख के बनाओ, डाउन डाउन देख के बनाओ। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है, सबसे सिंपल सा अप और डाउन देख के बना सकते हो। यहाँ पे है ना लिखा ना, एक ए ई लिखा, दूसरा ई ए लिखा। ठीक है, ए ई और ई ए दोनों होगा, लेकिन अगर ए ए या फिर ई ई यहाँ पे सिस पे लिखना पड़ेगा ना, दोनों अप साइड, दोनों डाउन डाउन साइड। ठीक है, ए ए देखो इधर दोनों अप साइड पे है, इधर ई और इधर ई दोनों डाउन साइड पे है, तो ये सिस होगा। एक ए और एक ई कौन सा होगा, ट्रांस होगा 1 3 पोजीशंस के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन, तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा सभी को।
देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है वो किसका बना रखा है, साइक्लोहेक्सेन का। याद रखने का जो 90 डिग्री एंगल से ऐसा दिख रहा होगा वो एक्सियल का फॉर्मेट होगा। तो ये तो चार क्वेश्चन बहुत इजी है, इधर एक्सियल आ गया, नीचे एक्सियल आ गया, इधर ऊपर एक्सियल, नीचे एक्सियल, राइट। ये चार फिक्स हो गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो दोनों बीच वाला है वो दोनों ऊपर तो 90 डिग्री होता, ठीक है। ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। ये दोनों कैसा होगा, एक्सियल पोजीशन होगा। बाकी सभी जगह पे क्या लिख देने का, इक्विटेरियल लिख देने का। दूसरा पॉइंट, सिस ट्रांस फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल सा अप और डाउन लिखा करो। दोनों अप साइड सिस फॉर्म, एक अप साइड और एक डाउन साइड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बट पोजीशन पे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स बनाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इधर ध्यान से कुछ हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग चेयर फॉर्म बनाते हैं, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा कुछ कर दिया। एक हम लोग यहाँ पे देखो इधर हमने क्लोरीन ग्रुप ले लिया, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। बोलना है सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। तो इधर क्लोरीन क्लोरीन मतलब इधर तो ये कहा गया, एक इधर हाइड्रोजन होगा, नहीं लिखा हो मतलब हाइड्रोजन, इधर कौन सा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर दोनों कौन सा गया, सेम साइड पे, ठीक है। कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। अब कुछ भी नहीं है। सिस और ट्रांस सभी में निकाल सकते हो, चेयर में भी निकाल सकते हो, बोर्ड में निकाल सकते हो, ठीक है। ये हम लोग इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इधर निकाला ना सिस ट्रांस, इतना सारा लिखा। अब देखो दूसरा के एग्जांपल से क्या हम लोग ऐसा लिखा जाओ, ऐसा पूरा करके यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे पोजीशन लेके आते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप ले लिया और एक यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं। हाँ बोलो कौन सा फॉर्म, सिस या ट्रांसफॉर्म, ट्रांस। हाँ सभी लोग बोलो, सिस आ रहा है, अच्छा से निकालो सभी लोग, देख के बोलो सभी लोग मैसेज करो क्या आ रहा है सभी का, सिस आ रहा है कि ट्रांस आ रहा है। हाँ ये कौन आ गया, मालकोवा, हेड उठा रहे हो, आगे ना स्वीकार। बोल के हाथ उठाया। अच्छा तुम यार उठाए हो, क्या क्या तुम नाम रखते रहते हो जी। सर हम जूम ऐप पे रोज नाम बदलना पड़ता ना, एक यूट्यूब वीडियो पे देखा। क्यों, इसका लॉजिक क्या है। सर आपने तो भेजे थे जूम ऐप रिस्की है तो क्या अरे नहीं उतना भी टेंशन नहीं लेने का। अपडेट करना पड़ेगा। चलो इधर देखो, एक और एक की बात करते हैं हम लोग। तो एक कौन सा इधर आ गया, डाउन साइड, इधर कौन सा आ गया, अप साइड, एक डाउन और एक अप, तो कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, लिख सकते हैं नहीं। अब पोजीशन नंबर चेक करो, इसका कौन सा पोजीशन नंबर आ रहा है, नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये 1 2, इधर कौन सा आ गया 3, इधर कौन सा 4 पोजीशन, 1 4 आ रहा है। ये नीचे वाला कौन सा पोजीशन होता है बोलो, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल, ये कौन सा गया एक्सियल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म एक्सियल। 1/4 पे एक्सियल एक्सियल है क्या, ये सर कौन सा फॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा। तो अगर क्वेश्चन में एक्सियल इक्विटोरियल से पूछा जाए तो यहां से आंसर बता सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप डाउन देख के बनाए करो, बहुत आराम से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ और भी एग्जांपल्स लेके आते हैं हम लोग। सर एक मिनट सर। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो यार पैसा ग्रुप ले लो, इस तरह से ले आते हैं, इधर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, कौन सा ग्रुप ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप,
ठीक है, और एक यहाँ पे लोग पुट कर देते हैं मिथाइल, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाला है या सिस्फॉर्म वाला है? ट्रांसफॉर्म वाला। सिंपल सा है, देखो ये दोनों ग्रुप बन गया, इसमें हाइड्रोजन भी लगा दो। अब हाइड्रोजन कहाँ पे लगाओगे, पोजीशन इधर एक्सेल बचा हाइड्रोजन का, इधर कौन सा बच गया, एक्सेल, इधर हाइड्रोजन बच गया, ठीक है। ये कौन सा साइड है, डाउन साइड है, ये कौन सा साइड है, अप साइड है, एक डाउन और एक अप, कौन सा, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आराम से हम लोग ट्रांस लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और भी ऐसा लिख आते हैं, ऐसा पुट करो, इधर लेके आते हैं। इधर हम लोगों ने जो ग्रुप ले लिया, ऐसा ले लो, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं मिथाइल, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं, ऐसा इधर ले लेते हैं, कौन सा, मिथाइल, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा फॉर्म है, इधर यहाँ पे लोग पुट कर सकते हैं, इधर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। एक अप साइड और एक कौन सा, डाउन साइड, कौन सा फॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा है, एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन। इधर कौन सा पोजीशन है, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल, राइट, 90 डिग्री एक्सियल। नंबरिंग करो, यहां से करते हैं नंबरिंग 1 2, ये कौन सा नंबर, 3, 1 3 पे एक्सियल इक्विटोरियल, 1 3 पे एक्सियल इक्विटोरियल है ना, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा इसको हमें निकालना रहता है, ठीक है। ये तो आ गया तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर से साइक्लोहेक्सेन, डायरेक्ट कन्फॉर्म्स आइसोमर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात करेंगे एसिडिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एसिडिटी ऑफ cyclohexane derivatives, acidity of cyclohexane derivatives। तो देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स बात करें तो उसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो बल्कि ग्रुप कहां पे होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे, ठीक है। एसिडिटी के लिए पहला कंडीशन क्या है, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप एट इक्विटोरियल पोजीशन, राइट। जहां पे बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा वो मोर स्टेबल होगा, कैसा आएगा, मोर स्टेबल। बल्कि ग्रुप कौन से पोजीशन होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे, ठीक है। तो चलो अब लोग इसी को यहाँ पे पुटअप करते हैं कि एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। दो एग्जाम्पल्स लेंगे और दोनों में बताना है कि दोनों कंपाउंड्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रुप ले लिया मिथाइल ग्रुप, इधर पुट कर लेते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे मिथाइल ग्रुप, इधर पुट कर लेते हैं मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हाँ बोलो सभी लोग, बल्कि ग्रुप कहां पर होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो ये जो पोजीशन कौन सा है, इक्विटोरियल है, ये दोनों पोजीशन कौन सा है, एक्सियल पोजीशन है। तो इसको मार्क करो, इधर इक्विटोरियल, इधर भी कौन सा, इक्विटोरियल पोजीशन, इधर कौन सा रहा है, एक्सियल पोजीशन, इधर कौन सा, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। देखो कंफ्यूजन क्या है, ये बताओ सिस है या ट्रांस है,
ट्रांस है। कौन सा ट्रांस है या सिस है, जल्दी बोलो। फर्स्ट कंपाउंड ट्रांस और सिस। देखो यहाँ पे सिंपल सा ही बताया कि अगर कंफ्यूजन रहे फिर मिथाइल है, दूसरा एक पोजीशन है हाइड्रोजन लिखो। ये सुनो, इसका कौन सा आएगा, हाइड्रोजन सीधा रहेगा, आता कि नहीं। तो ये कौन सा आ गया, अप साइड डाउन साइड, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, तो एक अप और एक डाउन। और अभी बताए 1-2 पोजीशन में कौन सा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल कैसा होता, ट्रांसफॉर्म होता, तो ये ट्रांसफॉर्म है। सर सेम साइड पे होगा तो सिक्स होगा ना। ठीक है, अब ये बोलो ये भी कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म भी है, ये भी कैसा है, ट्रांसफॉर्म भी है। ठीक है, अब कंफ्यूजन हुआ ना कि दोनों ट्रांसफॉर्म है, सेम ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। बल्कि ग्रुप कहां पे होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे, जैसे मोर स्टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड ये मोर स्टेबल है, सेकेंड कंपाउंड, क्योंकि बल्कि ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे। ठीक है, ये पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, बल्कि ग्रुप कहां पे होना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशंस पे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कुछ करते हम लोग, इधर कौन सा ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे कौन सा ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप। एक यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग, इथाइल ग्रुप। दूसरा कौन सा ले ले, इधर इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप। ठीक है, राइट, दोनों बताना है। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एक और बनाए क्या, एक और भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इथाइल ग्रुप ले लिया, एक यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप। ठीक है, राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ, फाइंड करो तीनों में कौन सा आएगा आंसर, सेकेंड और थर्ड। इक्विटोरियल पोजीशन दोनों बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशंस पे कहां पे दिख रहा है, थर्ड पे। जैसे इक्विटोरियल, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन ले लो, कौन सा आ गया, इक्विटोरियल। इधर भी कौन सा, इक्विटोरियल पोजीशंस। दोनों इक्विटोरियल पे आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक्सियल। ये कौन सा, एक्सियल। इधर मार्क करो कौन सा, इक्विटोरियल एक्सियल। तो जहां पे इक्विटोरियल पे रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो कौन सा, थर्ड सबसे ज्यादा, थर्ड। हाँ, उसके बाद बोलो कौन सा, एक इक्विटोरियल यहां पे मिल रहा है तो फर्स्ट, उसके कौन सा जाएगा, सेकेंड। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। अब ये बताओ फर्स्ट कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, फर्स्ट कौन सा है, सिस और ट्रांस, फर्स्ट कौन सा है, हाँ जल्दी बोलो कुणाल, जल्दी बोलो, फर्स्ट कैसा है, सिस और ट्रांस। सर क्या उदाहरण सर, क्या बोले, क्या उदाहरण पोजीशन क्या सर, इससे सर। हाँ देखो इधर बहुत ही सिंपल सा, इसमें एक और भी हाइड्रोजन लिखो, इधर एक पोजीशन कौन सा, हाइड्रोजन लिखो, इधर एक हाइड्रोजन ऐसा लिखो। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन, अप पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन, डाउन पोजीशन। ये कौन सा, अप, ये डाउन। डाउन डाउन क्या होगा, सेम साइड, तो कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। तो यार सिस फॉर्म मार्क करो, सिस फॉर्म। इधर देखो ये कौन सा, अप साइड, ये कौन सा साइड, डाउन साइड, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इधर अप साइड पे आ रहा है, इधर कौन सा आ रहा है,
डाउन साइड पे देखो इधर कौन सा है, डाउन यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, इधर अप साइड पे कौन सा आएगा, ये हाइड्रोजन होगा। तो ये अप और इधर कौन सा डाउन, कौन सा फॉर्म लिखने का, ट्रांसफॉर्म। यहाँ बोलो कौन सा ट्रांस ट्रांस आ रहा है, ये कौन सा हाइड्रोजन, ये कौन सा डाउन आ गया, इधर कौन सा आ गया अप आ गया, तो ये कौन सा आ गया ट्रांसफॉर्म आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ऐसा इसको हम लोग सिस ट्रांस में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आते हैं, नोट करिए सभी लोग ना, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। देखो इधर एक और मिनट पुट करते हैं हम लोग, ऐसा लिखे आते हैं इधर हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं प्रोपाइल, इधर लेके आते हैं इथाइल, ठीक है। यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग प्रोपाइल, ठीक है। और इधर कौन सा ले लेते हैं इथाइल, इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं प्रोपाइल, इधर इथाइल, ठीक है। जैसे फर्स्ट ये कौन सा आ गया सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, और एक बना लेते हैं हम लोग, इधर पुट कर लेते हैं प्रोपाइल और इधर पुट कर लेते हैं इथाइल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। हाँ बताइए इसमें एसिडिटी ऑर्डर है, ठीक है। जो इक्विटोरियल पोजीशंस पे आ रहा है, यहाँ पे दो इक्विटोरियल पे बल्कि ग्रुप है, कहीं और भी इक्विटोरियल पे दिख रहा है क्या दो बल्कि ग्रुप, नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट में दो इक्विटोरियल पे बल्कि ग्रुप, तो फर्स्ट तो ज्यादा लिख देते, ये सुनो। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपाइल और इथाइल, दोनों में ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल और इथाइल में दोनों में ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन सा, प्रोपाइल, क्योंकि उसमें 3 कार्बन, मास ज्यादा, इथाइल में 2 कार्बन, मास थोड़ा सा कम। तो प्रोपाइल में देखो इक्विटोरियल पे कहां पे प्रेजेंट है, तो थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल इक्विटोरियल पे आ रहा है, यहाँ पे इक्विटोरियल पे आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा आना चाहिए, थर्ड। अब इसके बाद कौन सा आएगा, सेकेंड, इथाइल आ गया इक्विटोरियल पे, यहाँ पे दोनों एक सीएल पे है, तो सबसे लास्ट में फोर्थ ही आएगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा सेकेंड, उसका कौन सा आना चाहिए फोर्थ, राइट। तो ये तो आ गया एसिडिटी का ऑर्डर, राइट। देखो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखो इसी चारों का हम लोग एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम ऐसा लिखाते हैं, इस पॉइंट पे ऐसा पुट अप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे लेके आते हैं, ऐसा ले लो, ऐसा भी ले लिया, ऐसा पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे डी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि चारों कंपाउंड कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फर्स्ट में आप देखो एसिडिटी जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है, हाँ जल्दी बोलो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम,
ठीक है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पहला सबसे नीचे आता है हाँ, तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन आएगा आंसर? सी, वेरी गुड, क्योंकि सी की एनर्जी सबसे कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, सेम सेकेंड कंपाउंड के बारे में बताना है, कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा और फोर्थ कौन सा आएगा। ठीक है, फोर्थ जो है तुम्हारे पास उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? फोर्थ का एनर्जी सबसे कम या सबसे ज्यादा? डी आएगा, तो फोर्थ में डी लिख दो। अब सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कौन सा बच गया? ए और डी पे सेकंड आता है बी। हाँ, तो थर्ड में कौन सा आता है बोलो? ए, तो थर्ड में लिखे राइट, और सेकेंड में कौन सा आ जाएगा? बी। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन डायग्राम बना के दे देगा, तो पता कर लेने का उसको। ठीक है, कौन सा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी। ऊपर वाले में बताओ ना सर, सी स्टार। सर ए सेकंड पे आता ना? ए सेकेंड पे आएगा। देखो, ए और बी, ए और बी में दोनों में एनर्जी ज्यादा किसका है? बी का है, ये सब लो। और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो बी मतलब सेकेंड, ये सब लो। ऐसा पुटअप करो, यहाँ पे इसी ऑर्डर में पुटअप करते हैं। फर्स्ट कौन सा आ गया था तुम्हारे पास? सी, जहां पे एनर्जी कम, सी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब कौन सा आएगा? फोर्थ, फोर्थ में कौन सा आएगा? डी, जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। यहाँ पे सबसे कम, तो सी के बाद एनर्जी कहाँ पे दिख रहा है? ए में दिख रहा है, तो थर्ड कौन सा जाएगा? ए आ जाएगा। उसके कौन सा जाएगा? बी, तो यहाँ पे बी लिख दो ऐसा। तो सी ए बी डी का फॉर्मेट होगा। ठीक है, राइट। अब चलो इसमें सिस और ट्रांस भी बता दो क्या क्या होगा। चलो लिख लो सभी लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। तो इसमें किसको देखते हुए बनाना है? हाइड्रोजन को देखते हुए बनाना है, क्योंकि हाइड्रोजन सिमिलर है ना एक, क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइल लिखा है तो अलग हो गया। तो यहाँ पे एक इधर हाइड्रोजन मिलेगा एक्सियल पे, इधर कौन सा मिलेगा? हाइड्रोजन एक्सियल पे मिलेगा। चलो लिखो सभी लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का सिस ट्रांस बनाओ जल्दी। ये दोनों, ये क्या हो गया? फर्स्ट में एक अप हो गया, दूसरा क्या हो गया? डाउन। तो कौन सा फॉर्म? एक अप और एक डाउन, कौन सा? ट्रांसफॉर्म। इधर ट्रांसफॉर्म लिखो। इसमें बोलो आखिरी का क्या बोले? आखिरी का ट्रांस है, बाकी के सिस है। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर कौन सा? नीचे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये सब ना। ये कौन सा साइड? डाउन साइड। इधर कौन सा? डाउन, मतलब सेम हो गया। तो कौन सा फॉर्म होगा? सिस। इसमें बोलो क्या आएगा? एक ऊपर आ गया हाइड्रोजन अप साइड पे, इधर कौन सा? अप साइड पे, दोनों ऊपर आ गया, कौन सा होगा? सिस। इसमें बोलो, इधर नीचे हाइड्रोजन डाउन साइड पे, इधर कौन सा? अप साइड पे, कौन सा आएगा? ट्रांसफॉर्म। इधर कौन सा आ जाएगा? ट्रांस, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ऐसा इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था स्टेबिलिटी का। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और भी देखते हैं। हो गया सभी का? इन्हें हम लोग ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ये इस पॉइंट को पुट कर दिया ऐसा। दूसरा एक बनाते हैं, और एक तीसरा बना लेते हैं। ठीक है, सर 3 ग्रुप वाला बना दो ना। क्या बोले? 3 ग्रुप अटैच रहता वो वाला नहीं है क्या? नहीं, उसमें थोड़ा सा सभी मॉलिक्यूल्स देखते हुए बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इधर देखो, पहले इस क्वेश्चन समझ में एक बार। यहाँ पे ग्रुप हम लोग ले लेते, कौन सा ग्रुप ले ले बोलो? मिथाइल ले लेते। इधर हम लोगों ने इथाइल ले लिया, इधर पुट कर लेते एक मिथाइल इथाइल।
इधर पुट कर लो एक मिथाइल एक इथाइल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं ऐसा। इधर पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग करते हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसे सेकेंड पॉइंट, इसे थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कंपाउंड, जैसे बी कंपाउंड और सी कंपाउंड, ठीक है। मेंशन करना है फर्स्ट कौन सा डिपेंड करेगा, सेकेंड कौन सा करेगा, थर्ड कौन सा करेगा। पहले इस तीनों में हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो तीनों में बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए। दोनों इक्विटोरियल पेयर है, ए सबसे ज्यादा। अब बोलो इसके बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, क्योंकि इथाइल ज्यादा बल्कि ग्रुप है, इक्विटोरियल पे है। उसके कौन सा, बी। ये तो आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सुनो। ये जो आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन कैसा होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे एनर्जी सबसे कम कहां पे दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे दिख रहा है क्या। तो ए की जगह पे कौन सा पॉइंट लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद खत्म हो गया। देखो इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट में कौन सा आ गया, ए सी, तो हमने लिख लिया ए सी बी। ए कौन सा आ गया, फर्स्ट इसकी मिनिमम। उसके अभी कौन सा आएगा बोलो, थर्ड। उसके कौन सा, सेकेंड, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।